पतये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद द्विवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। आज एक छोटा सा वीडियो और आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ। कल 18 तारीख है और शनिवार है और कल प्रदोष व्रत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्रदोष व्रत की क्या महिमा होती है और इस प्रदोष व्रत को करने से जीवन के अंदर हम लोगों को क्या क्या लाभ मिलते हैं। खासकर ये जो व्रत होता है ये भोलेनाथ का व्रत होता है और ये व्रत करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जो लोग इस व्रत को करते हैं उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए और जो नहीं करते हैं उनको इस व्रत की महिमा जानना चाहिए और जान करके अगर कोशिश हो सके तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप भोलेनाथ का व्रत अगर प्रदोष व्रत आप करते हैं तो इससे भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और ये जो व्रत प्रदोष व्रत जो होता है ये महीने में 2 बार पड़ता है। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि कल शनिवार है और कल शनिवार के दिन और सावन का महीना चल ही रहा है और कल प्रदोष का व्रत है। बहुत ही अच्छा संयोग बना है ये। और आप लोगों को मैं बता दूं कि शनि प्रदोष के दिन अगर आपको 2 फायदे बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। अगर आप करते हैं तो आप शनिवार के दिन शनि भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि शनि देव का अगर शनि भगवान की कोई भी अगर आपके ऊपर छाया होती है या साढ़े साथी होती है या शनि की ढैया होती है तो उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है और करना भी चाहिए ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात क्या है कि इस जो प्रदोष का व्रत होता है इसको करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ हमारे जीवन के अंदर मिलता है। भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप ये व्रत करते हैं। और इस समय तो सावन चल रहा है, सावन का महीना है, तो इस व्रत करने के आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। किस तरह से ये व्रत करना चाहिए और जिन लोगों ने किया इस व्रत को उनकी कथा हालांकि लंबी है तो कथा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट वे के अंदर आज मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन व्रत करने से आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है और व्रत किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि कैसी होती है। और अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग नहीं करते हैं अगर उनका मन है अगर वो प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो कल शनि प्रदोष से सावन का महीना है, बहुत अच्छा दिन है। तो अगर आप लोग चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग नहीं रखते हैं और जो लोग पहले से कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जिन लोगों को भी शनि की ढैया है तो कल पूजा पाठ करके अपनी शनि की ढैया के अंदर थोड़ा सा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार आप लोगों के पास नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि प्रदोष में जब भी आप करते हैं तो उस पर स्नान आदि करने के बाद में सफ़ेद कपड़े पहनने के बाद में आप भोलेनाथ को जलाभिषेक कर सकते हैं। आप कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं भोलेनाथ को। उसके बाद फिर आप जलाभिषेक करके भोलेनाथ की पूजा सेवा कर सकते हैं। उसमें आप भांग चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, बिलपत्र चढ़ा सकते हैं, आंकड़े के फूल जो होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। इससे भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि संसार के जितने भी दूषण वही भोलेनाथ के भूषण। तो इसलिए भोलेनाथ सबसे भोले होते हैं और इनको बहुत ही जल्दी राजी करके मनाया जा सकता है। और ये आपकी इच्छाओं को बहुत ही ज़्यादा जल्दी सुनते भी हैं और उनको पूरा भी करते हैं। इसलिए ये प्रदोष व्रत करना चाहिए और इसके लाभ बहुत मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस व्रत को करने के बाद में आप अगर जैसे व्रत करते हैं तो उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप उनको दक्षिणा भी दे सकते हैं। नहीं तो आप ये जब व्रत करते हैं तो व्रत करके पूरे दिन आप निहारा करके आप दिन में फल का सेवन कर सकते हैं और एक समय आप भोजन इसके अंदर कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है इसके अंदर। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने से भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। प्रदोष व्रत करने से शिव जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और ये व्रत जो होता है बहुत ही ज्यादा फलदायी और बहुत सुंदर होता है। और ये जो व्रत होते हैं ये अलग अलग होते हैं, वार के हिसाब से भी कई बार शनिवार को आते हैं तो कभी बुधवार को भी आते हैं, कभी मंगलवार को भी प्रदोष व्रत आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इनके अलग अलग नाम और इनको अलग अलग जगह करने से किस तरह से आपको फायदा मिलता है। इसमें आपको क्या होता है कि सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। अगर प्रदोष का वर्ष सोमवार को पड़ता है तो उसको सोम प्रदोष करते हैं और इसको चंद्र प्रदोषम भी कहते हैं। इसका लाभ ये होता है कि इस दिन व्रत करके आप अपने जो अगर चंद्र से कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको आप खत्म कर सकते हैं।
सोम प्रदोष जो होता है ये मनुष्य की मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है और इससे स्वास्थ्य आपका ठीक होता है। इसलिए अगर प्रदोष का व्रत करते हैं तो सोम प्रदोष के दिन आपको ये फायदा मिलता है। दूसरा होता है मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं और मंगल के दिन त्रयोदशी व्रत करने में स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कोई भी अगर बीमारी होती है उससे आपको छुटकारा मिलता है और आपकी प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष या सोमयारा प्रदोष भी कहते हैं इसको, और बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को करने से मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है। वहीं अगर बृहस्पतिवार के दिन ये पड़ता है तो बृहस्पतिवार के दिन को गुरु प्रदोषम भी कहा जाता है और गुरुवार का प्रदोष व्रत करने से उपासक के शत्रुओं का नाश होता है और इसके जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। पांचवा, शुक्रवार को अगर ये प्रदोष का व्रत आता है तो इसको शुक्र प्रदोषम कहते हैं और शुक्रवार का प्रदोष व्रत सुहागनों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सदैव के लिए खुशहाल और सुखमय हो जाता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोषम भी कहते हैं और शनिवार का प्रदोष संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों के लिए फलदायक होता है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो ये व्रत आप जरूर करें। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष को भानु प्रदोष या रवि प्रदोष भी कहते हैं और रविवार का प्रदोष इस व्रत को व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करता है। तो दोस्तों ये थे वार के हिसाब से पढ़ने वाले व्रत और इन वार के हिसाब से जो व्रत होते हैं जब आप लोग करते हैं तो हम लोग करते चले जाते हैं तो हम लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है कि किस व्रत को करने से और आपको क्या फायदा मिलना चाहिए। देखिए आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जीवन में जब आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसका क्या है कि आपको जो आंसर होता है, आंसर या उत्तर आप उसको कह सकते हैं, वो आपको पता होना बहुत जरूरी होता है कि आपने ये व्रत रखा है, ये आपने क्यों रखा है, किस कामना के लिए रखा है। क्योंकि जब तक आपको व्रत के बारे में नहीं पता होगा तो व्रत करना आपके लिए वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि इस व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत में रख रहा हूँ, तो उसी तरह से हो जाता है कि जैसे जंगल के अंदर आप अकेले हैं, घने जंगल में आप अकेले हैं और खुद ही को आवाज लगाए जाने वाले हैं और सुनने वाला आपको कोई भी नहीं है। तो उसी तरीके से ये आप इसको देखने का प्रयास करें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी व्रत अगर आप करते हैं तो सबसे पहले उस व्रत की विधि को जाने, कैसे करना है, किन लोगों ने किया है और इस व्रत को करने से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो आप व्रत करें और संकल्प लें आप जीवन के अंदर कि मैं 21, 51, 11 इतने व्रत करूंगा, या आप जिंदगी भर भी कर सकते हैं। जब तक आप जीवित रहें तब तक भी आप व्रत कर सकते हैं और इसके लाभ आपको बहुत मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वीडियो था, आप लोगों के लिए बनाया था, इसलिए मैं चाहता था कि आप तक पहुंचे, आपको पूरी प्रदोष व्रत की जानकारी मिल सके, यही मेरी आशा थी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।